जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील होंगे। साथियों, SSC MTS 2024 का फॉर्म कब आएगा, कितने नंबर का एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कितना वैकेंसी आएगी निकल करके, फॉर्म कब से भरेंगे, यही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए आया हूं। तो साथी ध्यान से समझिएगा, अभी टाइम है, अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में। साथी यदि पोस्ट की बात करूं SSC MTS 2024 में, तो टोटल पोस्ट साथी 9000 से लेकर के 10,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली है। अभी टाइम है 2 महीना। एक एक बात बताता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, जॉब प्रोफाइल भी बताऊंगा और जॉब हो जाएगा तो कितना सैलरी मिलेगा ये भी बताऊंगा। तो पोस्ट की यदि बात करूं तो 9000 से लेकर के 10,000 तक SSC MTS में 2 तरह के पोस्ट आता है, एक MTS एक हवलदार। सबके बारे में बता रहा हूं। एज की यदि बात करूं तो MTS के लिए साथी 18 से 25 जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप OBC हैं तो 3 सालों का अतिरिक्त छूट मिलेगा और यदि आप SC और ST से हैं तो 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलेगा। यदि आप हवलदार के लिए भरते हैं इसमें तो 27 साल तक आप हवलदार के लिए भर सकते हैं। यदि फ़ी की बात करूं तो 100 रुपये आपको फॉर्म भरने टाइम में पेमेंट करना होगा। जनरल और OBC वालों को 100 रुपया, बाद बाकी किसी को 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। फी 100 रुपया। क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे दोस्त तो 10वीं पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई की यदि बात करूं मेरे दोस्त तो 7 मई से लेकर के 6 जून 7 मई 2024 से लेकर के 6 जून के बीच में आप भर सकते हैं। याद रखिएगा डेट को। अब मैं इसके सिलेबस के बारे में बताता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस पहला होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है। दूसरा है फिजिकल है केवल हवलदार के लिए। इसमें 2 तरह के पोस्ट आते हैं, एक MTS एक हवलदार। यदि आप हवलदार के लिए भरते हैं तब आपको फिजिकल देना पड़ेगा, और यदि हवलदार आप नहीं भरते हैं, सिर्फ MTS भरते हैं, तो आपको फिजिकल की देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा है DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्जाम दीजिए, यदि MTS में जाना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। एक छोटा सा मेडिकल होता है, मेडिकल क्वालिफाई कीजिए, चले जाइए ज्वाइनिंग। अब इसमें एग्जाम की बात बताता हूँ, एग्जाम में क्या क्या होता है। तो साथ ही इसमें एक ही एग्जाम देना है, लेकिन एक ही दिन 2 बार एग्जाम देना है। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो ऐसे। एक एग्जाम होता है सेशन 1 में मेरे दोस्त आपसे मैथ पूछेगा, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर का मैथ। दूसरा होता है रीजनिंग, इसमें भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर, यानी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो टोटल 60 नंबर। मैथ रीजनिंग मिलाकर के टोटल हो गया 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए टाइम आपको देगा 45 मिनट। क्वेश्चन पूछेगा 40, नंबर होगा 120। सेशन में टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका सेशन 2 वाले कॉपी चेक होगा। OMR शीट या कंप्यूटर में जो आप कीजिएगा, CBT एग्जाम दीजिएगा, तभी वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यदि आप OBC से हैं और EWS से हैं तो 25% लाना होगा मैथ रीजनिंग में से, यानी 120 का 25% जितना होगा उतना लाना होगा। SC और ST कैटेगरी से यदि हैं तो 20% मार्क्स आपको लाना होगा। इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद उसी दिन आपको एग्जाम देना है सेशन 2 में आपसे GK पूछेगा, GK और करंट अफेयर्स मिला करके साथ ही 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 नंबर का GK पूछेगा। दूसरा है इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और नंबर ऑफ मार्क्स 75, तो दोनों मिला करके साथ ही 150 नंबर। 150 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसके लिए भी टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग है, कितना निगेटिव मार्किंग है तो 1/3, 1/3। और सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये आप क्वालिफाई कीजिएगा सेशन 1, तभी आप सेशन 2 दे सकते हैं। नहीं क्वालिफाई कीजिएगा तो नहीं दे सकते हैं। अब आपके मन में होगा यदि सेशन 1 में मैंने 90% मार्क गेन कर लिया तब क्या होगा, तब भी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जितना है, यदि जनरल से हैं तो 30%, सेशन 1 की बात बता रहा हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25%, एससी और एसटी से हैं तो 20%। सिर्फ क्वालिफाई करना है सेशन 1 को। सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग है। सेशन 2 में आपसे जीके और इंग्लिश पूछेगा, 25 जीके का, 25 इंग्लिश का। एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 75 नंबर का जीके, 75 नंबर का इंग्लिश यानी 150 नंबर का। इसमें निगेटिव मार्किंग है सेशन 2 में, ये याद रखिएगा। टाइम इसके लिए भी मिलेगा 45 मिनट। अब मैं बात करता हूं साथी जॉब प्रोफाइल का, सैलरी कितना मिलेगा। यदि आप एमटीएस के तहत ज्वाइन करते हैं, अब आपके मन में होगा जो मेरा काम क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे डिपार्टमेंट हैं उसमें आपको काम मिलेगा। काम किस तरह का मिलेगा, तो काम मिलेगा आपको ऑफिस में आना है, ऑफिस खोलना है, थोड़ा ऑफिस को मेंटेन करना है, फाइल का रिकॉर्ड रखना है, जिरोक्स करवाना है, फैक्स करना है, इसी तरह का काम रहेगा। आपसे जो ऊपर अधिकारी हैं उनके निगरानी में आपको काम करना है, उनके कहे गए, उनके निर्देशानुसार आपको काम करना है। यही सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे डिपार्टमेंट है उसमें आपको काम करना है। अब बात बच गई मेरे दोस्त सैलरी की। सैलरी कितना मिलेगा, तो आप एमटीएस के तहत यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको 27,000 से लेकर के 28,000 तक एमटीएस में सैलरी मिलेगा शुरुआत में। और उसके बाद पोस्टिंग कहाँ हो सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकता है आपका। तो इसमें सैलरी भी अच्छा है, क्वालिफिकेशन भी कम है, और सेशन 1 सेशन 2 एग्ज़ाम जो है वो भी क्या है, थोड़ा उतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं रहता है। 10वीं पास लेवल का एग्ज़ाम है तो उसी तरह का एग्ज़ाम रहेगा। तो साथी अभी से कमर कस लीजिए, 7 मई से इसका फॉर्म फिल होगा। एसएससी एमटीएस का 7 मई 2024 से लेकर के 6 जून 2024 तक इसका फॉर्म फिल होगा। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग है और इसमें आपको मेरिट सेशन 2 से ही बनेगा। सेशन 1 पास कीजिए, सेशन 2 में पहुंच जाइए। तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाइए। यदि इसके एग्ज़ाम की बात करूं, जो एग्ज़ाम कब होगा, तो जून तक इसका फॉर्म ही फिल होगा, 6 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका एग्ज़ाम जो होगा मेरे दोस्त अगस्त और सितंबर 2024 में संभावित है, अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी 5 महीना 6 महीना आपके पास टाइम है। तो साथ ही अभी से लग जाइए और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। और साथ ही मेरे भाई बहन यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। और CHSL अभी आना है, CGL अभी आना है, यूपी पुलिस का 17 और 18 फरवरी से एग्ज़ाम है, SSC GD का एग्ज़ाम है। यदि मान लीजिए उस समय 1% नहीं हुआ, मान लीजिए 1% नहीं हुआ, होगा क्यों नहीं, क्योंकि तैयारी ही आप लोग इतने अच्छे से करते हैं। मान लीजिए यदि नहीं हुआ तो ये भी एक मौका है साथी, मौके को नहीं गंवाना है। तो यही बात बताने के लिए आया हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए, जी सर मैं तैयारी कर रहा हूँ और तैयार हूँ, इसके फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।